सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अगेन मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉटनी का एक न्यू टॉपिक, जो है हमारा प्लांट एनाटॉमी। यह टॉपिक क्या, इसे हम एक ब्रांच भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि एनाटॉमी क्या होता है। तो देखिए, एनाटॉमी क्या होता है। तो एनाटॉमी होता है जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, यानी किसी भी प्लांट या एनिमल हो, जब हम उसके इंटरनल ऑर्गन या स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं प्लांट एनाटॉमी। ये जो टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी, ये इससे पहले हमने क्लास 9th में 11th में एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो आई होप ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने में। तो देखिए, प्लांट एनाटॉमी पढ़ने के लिए जो सबसे हमारी फंडामेंटल चीज़ है वो है सेल। तो सेल के बारे में जानते हैं। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एज वेल एज एनिमल। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होती है? सेल होती है। बिना सेल के लाइफ पॉसिबल नहीं है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मैन्युफैक्चर होती है? पहले सेल होती हैं, सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हम ये कह सकते हैं। जैसे कोई मकान होता है तो उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? एक ईंट होती है। तो उसी प्रकार जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होता है या बॉडी होती है, उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। देन देखिए, मैंने इसमें लिख रखा है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। तो इससे पहले जान लेते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। तो टिश्यू, आइए देखते हैं टिश्यू। A group of structurally similar or dissimilar cell that have common origin and perform common function। यानी जो ऊतक होते हैं या कोशिकाओं का वह समूह होता है जो उत्पत्ति और कार्य में समान होता है। यानी जब सिमिलर टाइप की सेल आपस में मिलेंगी तो किसका निर्माण करेंगे? टिश्यू का। तो टिश्यू को हम ऐसे समझेंगे कि कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य और संरचना में समान होता है, उसे हम कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू कई प्रकार के होते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिवाइड दे आर ऑफ टू टाइप। देखिए, जो टिश्यू होते हैं उनके पास एक गुण होता है डिवाइड होने का। तो इस बेस पे हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आता है मेरिस्टेम टिश्यू, दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू। तो आइए अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। The meristematic tissue or meristem is a group of similar or immature cells that are preparing to divide or are in continue state of division। यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वह सेल्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कि इमेच्योर होती हैं और उनमें एक एबिलिटी होती है कि वो रेगुलरली डिवाइड करती हैं। यानी जो भी टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे वो रेगुलरली क्या कर रहे होंगे? डिवाइड कर रहे होंगे आपस में। यानी उनमें जो डिवीजन की स्टेट होती है वो परमानेंट या रेगुलर कह सकते हैं हम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जिनमें कंटिन्यू डिवीजन चलता है। तो आइए इनके जनरल कैरेक्टर पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनका सबसे चीफ कैरेक्टर क्या होता है? कि इनकी एबिलिटी होती है विभाजित होने की। यानी दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड। दूसरा है, देखिए, आउटर वॉल इज थिन एंड सेलुलोजिक वॉल। देखिए, जो इनकी बाह्य परत होती है यानी सेलो आउटर वॉल होती है, वो क्या होती है? बहुत पतली होती है और सेलुलोजिक होती है। दूसरा, जो इनका शेप है, देखिए अब इनका शेप किस किस टाइप का होता है? आइसोडायमेट्रिक, डायगोनल, ओवल और राउंडेड। यानी जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनका शेप किस प्रकार का होता है? तो आइसोडायमेट्रिक होगा, या डायगोनल, ओवल या राउंडेड होगा। अगला पॉइंट है हमारा, दीज सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? देखिए, दो सेल्स के बीच जो स्पेस होता है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि इनके बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इनका संगठन कुछ इस प्रकार होगा।
सपोज ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, तो इनमें कोई भी स्पेस नहीं होगा। ये ऐसे आपस में अरेंज रहेंगी, इनके बीच कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो आप देख पा रहे होंगे, चाहे यहाँ हो यहाँ या यहाँ, इनके बीच कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करते कि इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस है, तो तब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता? तो अब इनका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता कुछ। इससे क्या हो जाता है, इनके बीच स्पेस आ जाता है, ये देखिए। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ऐसे, यानी जिनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। देखिए अगला कैरेक्टर है, दीज सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर भरा होता है। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, ये एक इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है जो कि कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं होता है। ये बेसिकली किन में पाया जाता है, आपने इससे पहले ये पढ़ा होगा बैक्टीरिया सेल में। तो बैक्टीरियल सेल में भी क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अगला है, वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल और एब्सेंट। देखिए जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, इनमें वैक्यूल या तो बहुत छोटे होंगे या तो एब्सेंट होंगे। आपने वैक्यूल पैरामीशियम अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने वैक्यूल जाना होगा कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, जैसे पैरामीशियम में वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या होंगे इनके, वेरी स्मॉल होंगे या फिर एब्सेंट होंगे। तो प्लांट्स ऑर्गेनिज्म लैक माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, प्लांट्स ऑर्गेनिज्म लैक माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नॉट डेवलप्ड। यानी जो प्लांट ऑर्गेनिज्म इनकी, जो भी प्लांट्स हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स के केस में, टिश्यू के केस में। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या होगा, नॉट वेल डेवलप्ड, ये डेवलप्ड नहीं होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा, दे यूज टू हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। यानी इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत ही हाई होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव लिटिल रिजर्व फूड। यानी जो भी इनका फूड होता है, रिजर्व फूड मतलब हो गया, जो भी जब भी खाना बनाते हैं अपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द्वारा, तो जो भी फूड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, बहुत ही लिटिल, यानी बहुत कम मात्रा में होता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास क्या होता है, लिटिल रिजर्व फूड। आई होप आपको ये सारे करेक्टर समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। तो ये हो गए हमारे जनरल कैरेक्टर किसके, मेरिस्टेमेटिक सेल के। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम आइए इनका आउटर क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, या आउटलाइन क्लासिफिकेशन। डिटेल में हम इनको बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम एक फ्लो डायग्राम के द्वारा इनको समझते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए जो मेरिस्टेमेटिक सेल टिश्यू होते हैं वो निम्न आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, जिनमें पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। यानी ओरिजिन मतलब हो गया उत्पत्ति और विकास। तो उत्पत्ति और विकास के आधार पर कितने टाइप के हैं, ये 3 टाइप के हैं। देखिए, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो उत्पत्ति और विकास के आधार पर ये 3 प्रकार के हो गए, प्रो, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक हो गया। अब दूसरा आता है पोजीशन, यानी स्थिति के आधार पर। तो स्थिति के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, 3, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। यानी आपने जैसे पढ़ा होगा कभी व्यूजोत्तक उतक, इस टाइप से। थोड़ा हिंदी में गड़बड़ हो रही है मेरे से, सॉरी। तो पोजीशन के बेस पे 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तीसरा फंक्शन, यानी कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर देख लेते हैं, पहला आता है प्रोटोडर्मा, दूसरा प्रोकैम्बियम, तीसरा ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक हो गया। अब हमारा जो लास्ट है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, यानी इनके डिवाइड होने के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। तो ये होते हैं 3 टाइप के, मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और ग्राउंड मेरिस्टेम। तो आई होप आपको इनका आउटर क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। बाकी इनके बारे में डिटेल लेक्चर में जल्दी ही अपलोड करूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हम इतना अपलोड करेंगे तो ये टाइम ज़्यादा हो जाता है वीडियो का, और पढ़ने में भी बोरिंग फील होती है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सहपाठी लोग भी इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार आप फर्स्ट से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फर्स्ट से आप ले लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जब भी मैं चेंज कर रहा हूँ अपनी मोबाइल की पोजीशन। तो आई होप आपको मैंने जितना पढ़ाया था उसके नोट्स शो कर दिए हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अच्छे से पढ़िएगा इनको और रिवाइज कीजिएगा। जहाँ पर नहीं आ रहा है समझ में, मुझे कमेंट में उस प्रॉब्लम को मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।